ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन निर्माण के सार सूत्रों को अति सरल शब्दों में समझाया है। उनके ये शब्द हमारी सब समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हैं। हमें महामानव देव मानव बनाने में, आध्यात्मिकता की ऊंची भाव स्थिति में ले जाने में पूर्ण सक्षम हैं। बस पूरे हृदय से उनके शब्दों का पालन किया जाना चाहिए। अपने आत्म सुधार के प्रयासों में उनके शब्द उत्प्रेरक बनकर हमें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव के प्रवचन का कुछ अंश। सृष्टि का कुछ ऐसा विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक है और उत्थान कष्ट साध्य बनाया गया है। पानी को आप छोड़ दीजिए, वो नीचे की ओर बहता चला जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। नीचे गिरने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ऐसा ही संसार का कुछ विलक्षण नियम है। पतन के लिए, बुरे कर्मों के लिए आपको ढेरों के ढेरों साधन मिल जाएंगे, साथी मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएंगी और कोई नहीं मिलेगा तो आपके पिछले जन्म जन्मांतरों के संग्रह किए हुए कुसंस्कार ही इस मामले में आपकी बहुत मदद करेंगे। वो आपको गिराने के लिए बराबर प्रोत्साहित करते रहेंगे। पाप पंख में घसीटने के लिए बराबर आपका मन चलता रहेगा। इसके लिए न किसी अध्यापक की जरूरत है और न किसी और की सहायता की जरूरत है। ये तो अपनी नेचर जैसी हो गई। पीछे की तरफ गिराने वाली कोशिश इस संसार में इतनी भरी हुई पड़ी है, जिससे बचाव अगर आप न करें, उसका विरोध आप ना करें, उसका मुकाबला आप ना करें, तो आप विश्वास रखिए आप निरंतर गिरते जाएंगे, पतन की ओर गिरेंगे। सारा समाज इसी तरफ चल रहा है। आप निगाह उठा के देखिए, आपको कहाँ ऐसे आदमी मिलेंगे जो सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं और आदर्शों को अपनाते हों। आप जिन्हें भी देखिए, अधिकांश लोगों में से कई बुराई की ओर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। पाप और पतन के रास्ते पर उनका चिंतन और मनन काम कर रहा हुआ होगा। उनका चरित्र भी गिरावट की ओर और उनका चिंतन भी गिरावट की ओर। फिर आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको अपने भीतर हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। क्या हिम्मत करें? ये हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहे और हिम्मत से काम लेते रहे, व्रतशील बनते रहे, आपको भी उसी तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। देखा है ना आपने, जब जमीन पे से ऊपर की ओर चढ़ना होता है तो सीढ़ी का इंतजाम करते हैं, तब मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ते हैं। गिरने में क्या देर लगेगी? अंतरिक्ष में से उल्काएं अपने आप गिरती रहती हैं। जब जमीन से रॉकेट अंतरिक्ष की ओर फेंकने पड़ते हैं, तब करोड़ों अरबों रुपए खर्च करना पड़ता है और तब जाकर एक रॉकेट का ऊपर अंतरिक्ष में उछालना संभव होता है। तो क्या करना चाहिए? आपको यही करना पड़ेगा कि 84 लाख योनियों में भटकते हुए जो कुसंस्कार ढेरों के ढेरों इकट्ठे कर लिए हैं, अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ बगावत शुरू कर दीजिए। कैसे करें? अपने को मजबूत बनाइए। मजबूत नहीं बनाएंगे तब फिर आपके पुराने कुसंस्कार आपको परेशान करेंगे। आप मन को समझाएं। जरा सी देर के लिए समझ जाएगा, पर फिर उसी रास्ते पर आ जाएगा। तब क्या करना चाहिए? तब संकल्प शक्ति का विकास करना चाहिए। संकल्प शक्ति किसे कहते हैं? संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जिसमें कि ये फैसला कर लिया जाता है कि हमको ये तो करना ही है, हर हाल में करना है, करेंगे या मरेंगे। इस तरीके से संकल्प अगर आप किसी बात का कर लें तो आप विश्वास रखिए, फिर आपका जो मानसिक निश्चय है वो आपको आगे बढ़ा देगा। अगर आपका मनोबल नहीं है और निश्चय बल नहीं है, ऐसे ही ख्वाब देखते रहते हैं कि ये करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, व्यायाम करना शुरू करेंगे, फलाना काम करेंगे, तो बस आप कल्पना ही करते रहिए, कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। कल्पनाएं आज तक किसी की सफल नहीं हुई और संकल्प किसी के असफल नहीं हुए। इसीलिए आपको संकल्प शक्ति का सहारा लेने के लिए व्रतशील बनना चाहिए। आप व्रतशील बनिए। श्रेष्ठ काम करने के लिए
उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई न कोई संकल्प मन में लेना चाहिए कि हम ये काम करेंगे। कई आदमी ऐसा निश्चय कर लेते हैं कि जब तक ये अच्छा काम न कर लेंगे तब तक नमक नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, वगैरह वगैरह। ये क्या है? इसको देखने में तो कोई खास बात नहीं है। अमुक काम करने से नमक का क्या ताल्लुक, और घी खाना बंद कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई जिससे कि आपको काम में सफलता मिल जाएगी। इन चीजों में तो नहीं है दम, लेकिन दम इस बात में है कि आपने इतना कठोर निश्चय कर लिया है और आपने सुनिश्चित योजना बना ली है कि हमको ये करना ही करना है। तब फिर आप विश्वास रखिए, आपका काम पूरा होकर रहेगा। चाणक्य ने निश्चय कर लिया था कि जब तक मैं नंद वंश का नाश न कर लूंगा तब तक बाल नहीं बांधूंगा। ये अपना व्रत और प्रतिज्ञा को याद रखने का एक प्रतीक है, सिंबल है। प्रतिज्ञाएं तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बहिरंग अनुशासन भीतर लगा ले तो आदमी भूलता नहीं है। फिर आदमी का संकल्प मजबूत होना चाहिए। अध्यात्म का प्राण ही वह संकल्प है। संकल्प बल न हो तब, हिम्मत न हो तब फिर आदमी बेपेंदी के लोटे की तरीके से इधर उधर भटकता रहता है। संकल्प कर लेने के बाद तो आदमी की आधी मंजिल पूरी हो जाती है। संकल्प बल एक लाठी के तरीके से है जो आपको गिरने से बचा लेता है और आपको ऊंचा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हिम्मत प्रदान करता है। आपको भी अपने मनोबल की वृद्धि के लिए आत्मानुशासन स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के संबंध में, खान पान के संबंध में, समय दान और अंश दान के संबंध में आपको कोई ना कोई काम ऐसे जरूर करने चाहिए जिसमें कि ये प्रतीत होता हो कि आपने छोटा सा संकल्प लिया है, उसे पूरा करने में सफल रहे हैं। ये मनोबल बढ़ाने का तरीका है। संकल्प शक्ति मनोबल से ज्यादा बढ़ करके आदमी के व्यक्तित्व को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसके चरित्र को उभारने वाली और कोई वस्तु है ही नहीं। और संकल्प बल की वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि आप छोटे छोटे ऐसे कुछ नियम लिया कीजिए थोड़े थोड़े समय के लिए। ये काम न कर लेंगे तब तक हम ये नहीं करेंगे। मसलन शाम को किताब के इतने पन्ने न पढ़ लेंगे तब तक सोएंगे नहीं। हम सवेरे का भजन जब तक पूरा न कर लेंगे खाएंगे नहीं। ये क्या है? ये व्रतशीलता के साथ में जुड़ा हुआ अनुशासन है। व्रत और संकल्प आदमी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी कीमती वस्तु हैं। आप ऐसे ही कीजिए। आज की बात समाप्त। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।